Good morning, everyone. I myself is Monu Yadav sir from Swami Vivekanand Inter College, Gagargarh, Dhanta, Kabir Nagar. And today we are studying our fourth part of noun, which is case. प्रिय मित्रों विद्यार्थियों, हम लोग आज इस चैप्टर में दी नाउन केस पढ़ेंगे, नाउन के केस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाउन के अंदर में आने वाले वर्ड्स होते हैं, जो नाउन के अंदर में आने वाले पार्ट होते हैं, जैसे पर्सन, पर्सन, जेंडर और नंबर, इन पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगला पार्ट हमारा जो है वो केस है, क्योंकि आप जानते हैं नाउन के 4 पार्ट होते हैं, पर्सन, जेंडर और नंबर, केस होते हैं। हम लोगों ने इस पर्सन, जेंडर और नंबर को पढ़ लिया है और हमें अब केस को पढ़ना है। तो हम लोग इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं वीडियो देखने, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको यह फायदा पहुंचाएगी और इसके हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। द नाउन केस। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, केस होता क्या है? केस, देखिए जो केस होता है, केस का मतलब होता है कारक। क्या होता है? कारक होता है। और आप जानते हैं जो संबंध होते हैं, संबंध होता है तभी केस होता है। जैसे आप जानते सुने होंगे कि किसी ने किसी के ऊपर केस कर दिया तो क्या हुआ? केस कर दिया तो जब किसी ने किसी के ऊपर संबंध केस कर दिया तो संबंध रहा होगा तभी तो केस किया। यानी संबंध अच्छे हो या बुरे हो, केस होने के लिए संबंध अनिवार्य होता है, और अगर संबंध है तभी केस होता है। तो खैर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो केस हम लोगों का होता है, इसके अंदर में भी कुछ ऐसी ही बात होती है, क्योंकि जो केस होते हैं ये संबंध को जोड़ता है, संबंध को बताता है। तो इसके पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो केस इज नथिंग, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। देखिए कह कि केस ही नथिंग, केस कुछ नहीं होता है, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन, बल्कि यह है संबंध का नाम होता है। यानी जो केस होता है संबंध के नाम को ही क्या केस कहते हैं। हम देखेंगे संबंध जो रिलेशन होता है, इसमें हम देखेंगे किसका संबंध होता है और किसके साथ होता है। तो बात यहाँ आती है किसका संबंध, और यहाँ बात आती है किसके साथ, किसके साथ। यहाँ देखिए ये वर्ड जो संबंध होते हैं किसका होता है और ये किसके साथ होता है। तो आप जानते हैं जो संबंध होते हैं वो नाउन के या प्रोनाउन के होते हैं, और किसके साथ होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे उसी वाक्य में, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। यहाँ पे एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि जो रिलेशन होता है वो किसका होता है और किसके साथ होता है। मन में बात उठती है, तो जो संबंध होता है वो नाउन का होता है, या कह सकते हैं आप प्रोनाउन का होता है। यही बात होती है, नाउन का या प्रोनाउन का होता है, और उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ होता है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब इसी संबंध को शो करने के लिए, इन्हीं संबंधों को शो करने के लिए कुछ हमारे शब्द होते हैं और स्वकारक कहते हैं, और वो ये होता है का, की, ये 3 शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे संबंधों को शो करते हैं। तो इसको देखिए, इसको संबंध को दिखाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, APOSTROPHE, एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, और दूसरा क्या होता है ऑफ होता है। यानी संबंध को दिखाने के लिए
दो तरीके होते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी होता है और दूसरा ऑफ होता है। इसे दो के माध्यम से हम लोग संबंध को दिखाते हैं। से कहा जाए कि यदि ये मार्कर है और पूछा जाए कि ये जो कैप है किसका है, तो मार्कर का है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कहा जाए कि ये कैप मार्कर का है, कैप मार्कर का है, जो का है, का क्या है, एक दोनों को जोड़ने वाला शब्द हो रहा है, यानी संबंध दिखाने वाला शब्द हो रहा है, संबंध को हो रहा है, अर्थात इस कैप का इस मार्कर से संबंध दिखा रहा है। देखेंगे आप के आपके तीन वर्ड होते हैं, जो एपोस्ट्रॉफी के माध्यम से और ऑफ के माध्यम से दो तरीके होते हैं संबंध को दिखाने के लिए। थोड़ी सी हम यहाँ और बात करना चाहेंगे कि जो एपोस्ट्रॉफी होता है, एपोस्ट्रॉफी के दो तरीके होते हैं। एपोस्ट्रॉफी के माध्यम से संबंध दिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एपोस्ट्रॉफी एस और इस तरह से लिखा जाता है, और दूसरा होता है एपोस्ट्रॉफी एस। देखिए दोनों में अंतर होता है। एपोस्ट्रॉफी एस करेंगे तो देखेंगे एस के पहले कामा है और ये एस के बाद है, यानी इस रूप में संबंध दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये सिंगुलर को शो करता है। इस तरह से सिंगुलर हम लोग सिंगुलर का संबंध इससे दिखाते हैं, और एपोस्ट्रॉफी बाद में होता है, इसका मतलब ये प्लूरल का संबंध शो करता है। तो खैर इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि केस इज नथिंग एल्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ नहीं होता बल्कि संबंध का नाम ही होता है, केस होता है। तो जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, फिर बात होती है किसका होता है, और उसकी बात होती है किसके साथ होता है। तो नाउन या प्रोनाउन का संबंध उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ होता है। यहाँ तक आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे। और इन्हीं संबंधों को शो करने के लिए जो हमारे कर्म होते हैं, का, के, ये तीन शब्द होते हैं। इनको संबंध दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी मेथड होता है, दूसरा ऑफ मेथड होता है। एपोस्ट्रॉफी मेथड में आप देखेंगे तो दो तरीके होते हैं। एपोस्ट्रॉफी पहले कामा होता है, फिर यस होता है, ये सिंगुलर को शो करता है, और ये यस उसके बाद कामा होता है, ये प्लूरल को शो करता है। ठीक, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के हमारे केस होते हैं उसको देखते हैं। तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केस। जो केस होते हैं हमारे पांच प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, पांच प्रकार के केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और इसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। क्या हिंदी होती है, कर्ता कारक होती है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, या फिर हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और जिसकी हिंदी होती है कर्म कारक, कर्म कारक। और तीसरा होता है ओकेटिव केस, ओकेटिव केस होता है, और इसका अर्थ हिंदी में होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक होता है। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपका पैसिव वॉइस में, नरेशन में और हर जगह काम आते रहते हैं। और फोर्थ आपका होता है पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या फिर किसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस, और इसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। हिंदी क्या होती है, कर्ता कारक होती है हिंदी। तो आप
ध्यान से देखेंगे और समझ में आपको आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये जो कर्ता कारक होता है। देखिए, नाउन आर ए नाउन व्हेन ए नाउन आर ए pronoun is used as a subject when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence. It is called subjective case. Or nominative case. देखिए, कह रहा कि when a noun or a pronoun, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम is used as a subject, एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है इन सेंटेंस, एक वाक्य में एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे करा कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, राम comes here daily। देखिए, राम comes here daily, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो आने वाला राम comes here daily, राम यहाँ प्रतिदिन आता है, तो इस सेंटेंस में अगर आप सर्च करेंगे तो जो आपका राम वो क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है। कर्ता वो क्या है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट होता है उसी को क्या, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस कहें या उसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, उदय काल में, उदय काल में, उदय ने मुझे बुलाया। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में जो आपका उदय है ये क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थात ये सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। आप देखेंगे किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसमें जो कर्ता होता है उसी को सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है और बहुत ही आसान इजी होता है। और आपको इसमें से आपको आई होप आपको ये आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग का अगला है ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। क्या होता है, कर्म कारक। देखिए आपको हमने बताया जो नॉमिनेटिव केस होता है वो सब्जेक्ट जो होता है किसी वाक्य में उसी को नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है। उसी पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसको कहते हैं कर्म कारक। क्या होता है, कर्म कारक होता है। तो इसमें जो हमारी कंडीशंस होती है उसको देखिएगा। व्हेन ए नाउन, व्हेन ए नाउन or a pronoun, when a noun or a pronoun is used as a object in a sentence। यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, तो
तो when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, is called objective case. Is called objective case. अब देखिए कहा ये रीमा एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। रीमा लव्स मीरा। यहाँ पे यहाँ क्या है, मैंने पहले आपको बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे ये क्या मीरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है ऑब्जेक्ट केस है। और जो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जो होता है उसी को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो यहाँ मीरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सेंटेंस का जो मीरा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो मीरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और देखिए he loves me, he loves me। यहाँ देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, और यहाँ भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। इसे कोई दिक्कत है? चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला है ओकेटिव केस है, थर्ड पॉइंट है ओकेटिव केस। इसकी हिंदी होती है संबोधन कारक। संबोधन, देखिए संबोधन कारक होता है जब हम देखें किसी सेंटेंस में किसी को एड्रेस करते हैं। क्या करते हैं, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो वही ओकेटिव केस में होता है। जैसे कहा जाए कि व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस, व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन is used to address, when a noun or a pronoun is used to address a person, address a person or group of persons। यहाँ पे कहा कि when a noun or a pronoun is used to address a person or group of person is called vocative case। It's called vocative case। यहाँ तक हो गया। कहा कि when a noun or a pronoun is used to address, जब किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी एक व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के समूह को, तो वही क्या होता है, हमारा ओकेटिव केस होता है। देखिए इसमें हम आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं और उसमें आपको बताना कि कौन सा उसमें सही और कौन सा गलत है और कौन सा उसमें ओकेटिव केस में है। चलिए देखते हैं। लता कम्स हियर, लता कम्स हियर। आपका एक सेंटेंस ये हो गया। अगला सेंटेंस आपका है लता कम हियर, लता कम हियर। आपके सामने दो सेंटेंस है, लता कम्स हियर और लता कम हियर। अगला पॉइंट आपका है लता कम्स हियर। तीसरा है लता कम हियर, लता कम हियर। और फोर्थ पॉइंट आपका है लता कम्स हियर।
लता कम कम हियर। देखिए यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस ओकेटिव केस में है। देखिए लता कम्स हियर, ये सेंटेंस तो सही है लेकिन ये ओकेटिव केस में नहीं है। देखिए यहाँ पे लता कम्स कम हियर, ये सेंटेंस भी गलत है, इसमें कोई केस नहीं बनेगा आपका। चलिए अगला है लता कम हियर, यहाँ पे क्या लता कम हियर। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये सेंटेंस देखिए जो लता है वो ओकेटिव केस में है, इसको संबोधित कर रहा है और संबोधित करके बोल रहा है लता इधर आओ, ठीक है ना। और सेंटेंस किसका है, इंपेरेटिव का है। यानी लता कम हियर, लता कम हियर, ये सेंटेंस गलत है, इसमें भी कुछ नहीं बचा हुआ है आपका, ठीक है ना। चलिए तो देखिए सेंटेंस ये इसमें क्या है, यही ओकेटिव केस है। हम और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, एग्जांपल सिस्टर, SISTER सिस्टर, और कहता है ए लेटर फॉर यू। यहाँ पे सिस्टर क्या है, ओकेटिव केस में है, संबोधित कर रहा है किसको, बहन, ए लेटर फॉर यू, एक पत्र आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सिस्टर है, कामा कर दिया, इसको मतलब अलग करने का प्रयास कर दिखा रहा है, अर्थात संबोधित कर रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, कामा हो गया, आई एम गोइंग टू डिलीवर a speech about corona, about CORONA। देखिए यहाँ पे कह कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक संबोधित कर रहा है किसको, यानी कह रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच अबाउट कोरोना, में कोरोना के बारे में एक स्पीच देने जा रहा हूँ, है ना, यानी कुछ बताने जा रहा हूँ कोरोना के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ओकेटिव केस में है, संबोधन कारक में आपका ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए और भी हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिटाते हैं इसके। और एग्जाम्पल लेते हैं, राम कामा यू हैव डन वेल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी सेंटेंस क्या है, ओकेटिव केस। राम लिखा गया, ये क्या है, इसको संबोधित कर रहा है, राम यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पॉसेसिव आपका सारी आपका ये ओकेटिव केस में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पर आते हैं। चलिए फोर्थ हमारा है पैजेसिव केस, और पैजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक होता है, संबंध कारक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, when a noun or a pronoun used to show ownership, in this condition it is called possessive case। हम लिखते हैं इसको, when a noun or a pronoun is used, when a noun or a pronoun is used to show possession, or ownership
It is called possessive case. ठीक है ना? It is called possessive case. It is called possessive.